बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम सीरीज़ स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास एमडी कैट सीरीज़ है, जो कि 2024 में होने जाएगा। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत यानी कि बेनिफिट मिलेगा इस लेक्चर सीरीज़ से। जो फर्स्ट टॉपिक को हम डील करेंगे वो हमारे पास है, आपके आपके सामने है। वो हमारे पास सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अच्छा, सबसे पहले ना सेल वॉल की बात मैं करूँ तो ये देखें आप, एमडी कैट की अगर बात की जाए तो आपको एमडी कैट में ना बुक की बायोलॉजी की ख़ास तौर पर ना बायोलॉजी में काफ़ी यानी कि काफ़ी पोर्शन होता है। बायोलॉजी का पोर्शन एमडी कैट में इंक्लूड होता है एंटी टेस्ट में, तो उस आपको इसको अच्छे से करना चाहिए। जो बच्चे मार्क्स बायोलॉजी में सिक्योर करते हैं वो काफ़ी मतलब उनके लिए ईज़ी रहता है ना, तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आपको अच्छे से मतलब बायोलॉजी सीरीज़ को करना चाहिए और बायोलॉजी को पढ़ना चाहिए। जैसे सवाल को हम डील करेंगे, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी बात करूँ तो सलवाल सॉरी सलवाल जो हमारे पास होता है, ये इसकी लोकेशन की बात करेंगे। जैसे सलवाल इज़ प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। इसको हम डील करेंगे। इस सलवाल हमारे पास किधर होता है? प्लांट सेल्स में होता है, प्रोकैरियोट्स और फंजाई में होता है। बट एनिमल सेल्स में ये हमारे पास नहीं होता। इसकी रीज़न है क्योंकि उनको लोकोमोशन चाहिए होती है, लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ होता है एनिमल्स में ना, तो इसलिए उनमें सलवाल नहीं होता। यानी कि ये आपके पास इस पैराग्राफ में ये मेंशन है। दिस दिस इज़ प्रोबेबली ड्यू टू द लोकोमोटर मोड ऑफ लाइफ। अच्छा अच्छा, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होता है उसकी कंपोजिशन क्या है, फंजाई में जो सेल वॉल होता है उसकी मतलब कंपोजिशन क्या है, ये भी एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। फंजाई में जो होता है बेसिकली सेल वॉल वो काइटिन से मिलके बना होता है, और हमारे पास सेल वॉल प्लांट्स में होता है वो हमारे पास सेलुलोज से मिलके बना होता है। लेकिन जो प्रोकैरियोट्स का होता है वो पेप्टाइड ग्लाइकेन से मिलके बना होता है, और साथ में इसका म्यूरिन नाम भी है। इसको भी हम डील करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ मतलब चीज़ें थी जो सेल वॉल से इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये भी याद रखना है कि हमारे पास ये भी याद रखना है कि प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास जो है उसको जो हमने मेनली मतलब यहाँ पे प्लांट सेल वॉल को डील करना है, इसकी 3 लेयर्स है। आपके पास प्राइमरी सेल वॉल है, ये जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। प्राइमरी सेल वॉल बेसिकली एक ट्रू वॉल होता है, और ये हमारे पास जो न्यूली ग्रोइंग सेल्स होते हैं ना उनके अंदर इनके प्रेजेंट होता है। और साथ में ये भी इम्पोर्टेंट बात आपको याद रखनी चाहिए, जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये हमारे पास थिन और स्लाइटली फ्लेक्सिबल होता है, और जो प्राइमरी सेल वॉल होता है ये सेलुलोज फिब्रिल्स जो होते हैं ना वो हमारे पास यानी कि अरेंज होते हैं एक क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में। क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में ये इम्पोर्टेंट बात है कि जो क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट होती है ना उसमें ये आपके पास ये यहाँ पे शो किया गया है, ये मैं आपको बता दूं। ये आपके पास क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट को शो किया, और इसमें जो एंगल है ना वो फाइबर्स के दरमियान पूछते हैं, तो आपको याद रहना चाहिए वो 90 डिग्री का होता है, यानी राइट एंगल ट्राइंगल होते हैं, सही है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। प्राइमरी सेल वॉल के बाद ना हम हम लोग प्राइमरी सेल वॉल में मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये भी आपको याद रहना चाहिए कि प्राइमरी सेल वॉल जो है ना हमारे पास मेन जो होता है सेल को स्ट्रेंथ देता है, गिव सेल स्ट्रेंथ। और जैसे मैंने बताया कि ये मतलब क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट भी शो करते हैं आपके पास, तो ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। और साथ में सेकेंडरी सेल वॉल जो होता है वो हमारे पास इसकी लोकेशन की अगर मैं सबसे पहले बात करूँ तो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्राइमरी सेल वॉल के मतलब बिटवीन प्रेजेंट होता है, और साथ में ये याद रखना है कि सेक्लेनर काइमा सेल्स जो होते हैं ना उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। और जो प्लांट सेल पोजेस करते हैं मतलब सेकेंडरी सेल वॉल, बेसिकली इसका एक ही फंक्शन है कि क्योंकि ये मेनली डेड सेल्स होते हैं, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं आपके पास, यानी कि रिजिडनेस, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजिडनेस, सही है। ये रिजिडनेस के लिए इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी सेल वॉल आपके पास डेफिनेट शेप यानी कि आपको प्रोवाइड करता है, और मैकेनिकल सपोर्ट। मिडल लमेला जो होता है ना, यानी कि आपने ये याद रखना है, मिडल लमेला जो होता है ना वो हमारे पास प्राइमरी जो सेल वॉल होते हैं ना उनके बिटवीन प्रेजेंट होता है। और ये हमारे पास इट इज़ कम्पोज ऑफ जेल लाइक मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट्स और पेक्टिन इसमें होते हैं। तो ये छोटा सा टॉपिक था हमारा, यानी कि सेल वॉल के बारे में मैंने आपको चीज़ें बताई, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं इसमें। आपने तीनों को यानी कि याद रखना है। और साथ में मैंने जो स्टार्ट में यानी बताई थी ना कि जो हमारे पास मतलब जो प्रोकैरियोट्स में होता है वो पेप्टाइड और ग्लाइकेन है और म्यूरिन है। जो काइटिन है वो फंजाई में प्रेजेंट होता है, यानी सेल वॉल की जो कंपोजिशन है ये एमसीक्यूज़ में मतलब मोस्टली पूछी जाती है। यानी ये मुश्किल नहीं पूछा जाता, आसान भी इतनी नहीं होते आपके पास। अगर यहाँ पे आप ये इस डायग्राम को गौर से देखें, जो ये डायग्राम है हमारे पास, इसमें देखें ना जो मिडल लमेला है वो प्राइमरी सेल वॉल के मतलब यहाँ से भी ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, ये भी प्राइमरी सेल वॉल है, ये मिडल लमेला है आपके पास। इसके अब सेकेंडरी सेल इस चीज़ को अगर आपने याद रख लिया ना ये,
तो आपको सारी मतलब लोकेशन जो है ना वो आपको याद रह जाएगी। अगर आपने ना ये देखिए, ये जो डायग्राम नज़र आ रही है आपको ना, इसको याद रख लोगे तो आपको आपसे पूछा जाएगा कि प्राइमरी सेल वॉल कहाँ होता है, तो आप इसको देखो ज़रा। प्राइमरी सेल वॉल आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल हमारे पास मिडल लमेला और सेकेंडरी सेल वॉल के दरमियान प्रेजेंट होता है। अगर सेकेंडरी के पूछा जाए तो आपसे सेल मेम्ब्रेन और हमारे पास प्राइमरी सेल वॉल के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है। तो इस तरह से आपने इसको याद रखना है, एक मतलब सीक्वेंस से आप इसको याद करेंगे। ये डायग्राम काफ़ी यानी कि अच्छी सी बनाई गई, सीक्वेंस इसमें गिवन है आपके पास, ठीक है। तो दैट इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच। एंड मैं आपको यही कहूँगा कि एमडी कैट में एक ही मार्क्स इंपॉर्टेंट होता है, यानी कि मेरिट जो है वो बनाने के लिए आपको अच्छे से, यानी कि बायोलॉजी को ख़ास तौर पे अच्छे से, बाकी सब्जेक्ट्स भी आपने करने हैं लेकिन बायोलॉजी का पोर्शन ज़्यादा है, तो आपने इसके ना मतलब मेन बच्चे ही मतलब गलती करते हैं कि एफएससी में तो देखिए सारा सारा आपको करना होता है, यहाँ पे आपने यानी की पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखना होता है और रिवीजन जो है ना वो मैक्सिमम करें, ताकि आपके बायो के एमसीक्यूज मतलब कम से कम गलत हों और मैक्सिमम आप स्कोर कर सकें। और बायो में फुल मार्क्स आ जाते हैं। डायग्राम्स को स्पेशली देखें, डायग्राम्स भी इंपॉर्टेंट होती है, बाज़ अगर डायग्राम्स से ही आपको मतलब चीज़ें याद रह जाती है। तो दैट इज़ फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।